हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुजों की समरूपता। चैप्टर 6 त्रिभुज 10th क्लास और एक्सरसाइज रहेगी 6.2। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के बारे में बात करें, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट पार्ट है, मान लिया दो त्रिभुज ABC और DEF, उसमें दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? पहला क्या नियम है? उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। इसके तीनों कोण और उनके संगत पार्ट या संगत कोण इसमें बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के संगत कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। सेकंड पार्ट है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। पहली भुजा की, दूसरी भुजा की और तीसरी भुजा के समानुपाती होने चाहिए। अब इन दोनों को देख लेते हैं। मैथ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एंगल A बराबर है एंगल D, एंगल B बराबर है एंगल E और एंगल C बराबर है एंगल F। फर्स्ट कंडीशन है ये। इसके तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए। दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे AB बटे इस भुजा बटे ये ले लेते हैं DE, इसका अनुपात BC बटे EF और तीसरी भुजा AC बटे DF। अगर इनका अनुपात समान है तो भी हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और इनको लिखते कैसे हैं? त्रिभुज ABC, ये समरूप का निशान है। त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। अब समरूप का निशान लगा के हम बार बार ये लाइन लिखेंगे। एक त्रिभुज ABC समरूप है दूसरी त्रिभुज के त्रिभुज DEF। ये इस तरह का निशान है। ये किसका निशान होता है? समरूपता का। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके तीनों कोण, जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे। तो अब इन त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे? समकोणिक त्रिभुज। समान कोणिक कोण वाली, समान कोण वाली त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज। अगर समकोणिक त्रिभुज हैं तो वे क्या होंगी? समरूप भी होंगी। और समरूप होंगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी हमेशा समान या समानुपाती होगा। समकोणिक त्रिभुज में दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है या समानुपात होता है। अब ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं या समकोणिक हैं। समकोणिक हैं तो भी क्या होगा? ये समरूप होंगी। और समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है? हमेशा समान होता है। तो दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था, जो हमने लिखा हुआ है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। थेल्स ने इस परिणाम का प्रयोग किया था जिसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं और इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता था। थेल्स ने प्रतिपादित किया था इसलिए इसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। अब हम देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कोई त्रिभुज है ABC के अंदर एक रेखा DE एक भुजा के समानांतर, ये समानांतर है BC के। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए
एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये होगी, इसको डी पे प्रतिच्छेद करती है और इसको ई पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा खींची जाए, हमने रेखा खींच दी डी ई, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, दोनों भुजाओं का अनुपात कैसे होगा, ए डी बटे डी बी, और दूसरा हो जाए ए ई बटे ई सी, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो थेल्स प्रमेय कहता है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, इसका प्रमाण देंगे, हम सिद्ध करेंगे। पहले दिया है, क्या दिया, एक त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज हमारी ABC है, इसमें DE समानांतर है BC के, यह रेखा है या इसके समानांतर है। सिद्ध क्या करना है, इनकी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है, तो AD अपॉन DB। अब ये रेखा है, इस रेखा को, इस भुजा को दो अनुपात में बांटती है, AD और DB, और दूसरा अनुपात क्या होगा, AE और EC, AE अपॉन EC। तो हमने सिद्ध करना है AD बटे इस भाग के बटे ये, और दूसरा AE बटे EC। आगे आता है रचना। हमने रचना क्या करना है, D और C को मिलाना है, B और E को मिलाना है। DC और BE को मिलाया। अब E से इस भुजा के ऊपर लंब डालना है, ये हमारा समकोण हो गया, और इसको पॉइंट ले लेते हैं F, और D से लंब डालेंगे AE के ऊपर, ये हमारा लंब है, समकोण है, और इसको पॉइंट दे देते हैं G। EF परपेंडिकुलर है या लंब है AB के ऊपर, और DG ये लंब होगा AC के ऊपर। अब प्रमाण देने से पहले हम ये देखते हैं हमने निकालना क्या है, AD बटे DB, AD बटे DB, ये भुजा और इसके बटे ये चाहिए। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE और एक लेंगे DBC, क्योंकि हमारे को एक आधार ये ले लेंगे और एक आधार ये ले लेंगे, तो इस आधार के ऊपर त्रिभुज बनती है ADE, और DB आधार पर त्रिभुज बनती है DBE। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उनका अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ADE व DBE के अंदर, अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख लो, या इसके आगे AR लिख देते हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एरिया, और बटे AR, एरिया DBC, ये क्या, त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखो इसका 1/2 इस त्रिभुज का, आधार लेंगे AD, और लंब हमने ले रखा है EF, ऐसे नीचे 1/2 गुणा, इस त्रिभुज के अंदर हमने DBE के अंदर आधार ले लिया DB, और लंब यही रहेगा EF। अब देखो इसमें 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, तो क्या बचता है, AD अपॉन DB। ये समीकरण नंबर 1 क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर है AD बटे DB। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात आ गया। अब सेम ऐसा क्या करेंगे, अब ये दो भुजाएं लेंगे, दो भुजा मतलब इस भुजा के ऊपर जो त्रिभुज बनी है AED और इसके ऊपर बनी है ECD का, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। अब आगे त्रिभुज ADE यही रहेगी, इस भुज आधार के बाद ये मानेंगे, और त्रिभुज सेम यही रहेगी ADE, और दूसरी त्रिभुज ले ली हमने EC के ऊपर जो बनी हुई है ECD के अंदर। अब इन दोनों भुजाओं का क्या करना, त्रिभुजों का क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ECD।
फार्मूला क्या है, 1/2 गुणा आधार, आधार अब की बार क्या लेना, ए ई और ई सी, ये वाले आधार लेने हैं, ए ई और गुणा लंब क्या है, अब की बार लंब हो जाएगा डी जी। ऐसे ही इसका 1/2 गुणा आधार, आधार क्या लेंगे ई सी और गुणा लंब, लंब यही रहेगा डी और जी। अब 1/2 से 1/2 गया, डी जी से डी जी गया, अब क्या बचता है ए ई बटे ई सी, ये समीकरण नंबर 2। अब जो हमने निकालना है ए डी और डी बी दोनों का अनुपात आ गया, ए ई और ई सी ये भी आ गया। अब इन दोनों को हमने बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ अक्ष क्षेत्रफल ए डी ई, ये तो दोनों का हमने सेम ले रखा है। अब क्या बचता है डी बी सी, डी बी सी ई, ये ई है, डी बी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा है ई सी डी, ई सी डी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सेम करना है। अगर दोनों का क्षेत्रफल सेम हो गया तो अब ये जो क्षेत्रफल है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें ये हमारी बराबर हो जाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं, डी ई समानांतर है बी सी के, ये भुजा समानांतर दे रखे हैं, तो समानांतर दे रखिए, तो इसके ऊपर एक आधार क्या है डी ई, समानांतर रेखाएं हैं और समान आधार है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ये 9th क्लास का एक थ्योरम है। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहां से क्या करेंगे, क्षेत्रफल एरिया डी बी ई बराबर है क्षेत्रफल ई सी डी। इस आधार के ऊपर दो त्रिभुज बनी हुई है, इस आधार के ऊपर एक ये और एक ये, और दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ये एक समलंब चतुर्भुज बनती है और इसमें समान आधार है और दो समांतर रेखाओं के बीच में, या वैसे भी निकाल लो, अगर इनका जो ऊंचाई है वह h मान लो, तो 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या होगा DE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, आधार DE और ऊंचाई h मान लो। सेम ऐसा इसमें 1/2 गुणा आधार यही DE और ऊंचाई भी क्या होगी h होगी, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्षेत्रफल ADE त्रिभुज का बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBE, ये किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, ऊपर वाले तो दोनों सेम है और नीचे वाले ये भी क्या होंगे, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो ये बराबर हो गए एरिया ECD। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले बराबर है तो राइट हैंड साइड वाले भी अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो ये होगा AD/DB बराबर है AE/AC, और यही हमने सिद्ध करना है। दोबारा देखो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में DE समांतर दे रखा BC के, तो पहले DC और EB को मिला लिया और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री या समकोण इस पे डाल दिया EF और यहाँ से डाल दिया DG। अब क्या करना हमने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE बटे DBE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, इसका क्षेत्रफल आ गया सेम ऐसे ऐसा, तो 1/2 गुणा आधार, आधार इसमें AD ले लिया और इसमें DB ले लिया और इनका परपेंडिकुलर या लंब है वो सेम है, ये दोनों कट गए AD बटे DB आ गया। ऐसे अब इस तरफ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार इसमें AE है और लंब क्या है DG है, और इसमें 1/2 गुणा आधार, आधार EC है और लंब वही DG है, ये दोनों कट गए और AE बटे EC, ये दोनों साइड वाली ये चीजें हमारी आ गई हैं। अब हमने इनको बराबर करना है, बराबर करने के लिए पहले इनको बराबर सिद्ध करेंगे,
ऊपर वाला त्रिभुज दोनों की सेम है, नीचे वाले में क्या है, ये डी बी ई था और ये ई सी डी, डी बी ई और ई सी डी, ये सेम आधार और सेम समांतर रेखाएं, समान समांतर रेखाएं और समान आधार हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगी, ये बराबर है तो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी बराबर होगी। और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो ये हमारा आधारभूत प्रमेय सिद्ध होगा। अब थेल्स प्रमेय के साथ 2-3 उप प्रमेय भी हैं। हम इस प्रमेय को किस तरह से यूज कर सकते हैं, हमने क्या सिद्ध किया है, AD अपॉन DB इस पार्ट के बटे ये, तो दूसरा भी ऐसे लेना AE बटे EC। ये हमारा प्रमेय होगा। अब उप प्रमेय क्या होगा, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, DB बटे AD बराबर है EC बटे AE, इस पार्ट के बटे ये और इस पार्ट के बटे ये। अगर हम इसमें दोनों तरफ एक प्लस कर दें तो एलसीएम AD ये होगा AD प्लस DB, ऐसे ही AE एलसीएम EC प्लस AE, इससे क्या बनेगा, AD और DB, AD और DB, तो क्या बन गया AB बटे AD बराबर है EC और AE, EC और AE इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC बटे AE। अगर इसका उल्टा करें, AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC। क्या मतलब है, AD ये छोटा पार्ट आधा बटे AB पूरा, आधे के बटे पूरा, और ऐसे ही AE आधा और AC पूरा, आधे बटे आधा या आधे बटे पूरा, ये बराबर होंगे। आधे बटे आधा तो ये था, इसके बटे ये और इसके बटे ये, और उप प्रमेय में क्या होगा, इस आधे के बटे पूरा ले सकते हैं और इस आधे के बटे पूरा ले सकते हैं। और एक उप प्रमेय ऐसा भी, अगर इसमें यहाँ दोनों तरफ 1 प्लस करते तो वह भी निकाल सकते थे। नीचे वाले आधे DB, नीचे वाला आधा लिया तो इसके ऊपर, इसके नीचे हम पूरा भी लिख सकते हैं AB। ऐसे ही सेम दूसरा लिखेंगे, इसका आधा लेंगे नीचे वाला EC और बटे AC। अब हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये इसके ऊपर में हो गए, हम इसको प्रमेय ही बोलेंगे, थेल्स प्रमेय ही बोलेंगे। आधे पार्ट के बटे आधा दोनों का सेम होना चाहिए, आधे पार्ट के बटे पूरा या इस आधे के बटे पूरा, हम इसको किसी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं।